नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद ये एक वीडियो आ रहा है। इसके पहले हमने 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पेपर मैंने अब वो क्या कहते हैं वो कैसा हुआ था, मैंने उसको अपलोड किया था। ठीक है, मैंने उसमें लेवल बताया था कि कठिनाइयाँ कितनी है, कितना क्या मॉडरेट टू इजी है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। मैंने उसमें सब बताया है। आप पुरानी वीडियो को जाके देख सकते हैं कि पेपर कैसा था। वैसा आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने आ रहे हैं, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि बहुत लोग मेंस दे रहे हैं इस बार। ठीक है, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स काम आते हैं, क्या जैसे नंबर ऑफ सीट कितनी है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना है। ठीक है, ये सब फैक्टर काम आते हैं। और कुछ जो लास्ट जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स जो देखने को मिलते, कितना गुना कितने गुना कितने एक्स में आपको बुला रही है, क्या आयोग बुला रहा है। ठीक है, प्रीलिम्स मान लीजिए 1000 सीट है तो 13 गुना बुला रहे हैं तो 13,000, 15 गुना बुला रहे हैं तो 15,000, ऐसे देखा जाता है। तो जो आप ये देख रहे हैं क्या कहते हैं कि थंबनेल, आप ये देख रहे हैं क्या 70 से भी नीचे हैं, तो मैं इस पे बात करूंगा, क्योंकि बहुत से जो कोचिंग चैनल में मैंने उनका भी देखा है। मैं उनका भी नाम लूंगा, उनके बारे में बात करूंगा। और सीसैट का क्या दिक्कत था। ठीक है, जो हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस का सबसे सटीक विश्लेषण आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एनालिसिस देखने को मिलेगा। अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है तो प्लीज देख लीजिएगा आप। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 से 4 क्वेश्चन जो डिस्प्यूटेड है मैं उसको भी चर्चा करूंगा यहाँ पे, क्या डिस्प्यूट आ रहा है। जैसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा करता है। ठीक है, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। अब इंग्लिश में आप जाएंगे, ठीक है, इंग्लिश में अगर आप इसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो इसमें उसमें अर्थ ये निकल रहा है कि इमरजेंसी किसी भी समय लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये स्थिति बता रहा। ठीक है, वहां इमरजेंसी जो लगाई जा सकती है, किसी भी समय लगाई जा सकती है, वो बात कर रहा है। मगर मैं आपको बात बताता हूँ यहाँ पे, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको अब दिखा देता हूँ यहाँ पे दोनों को। देखिए, जो इसमें बात कह रहा है, इसको लोग डिस्प्यूटेड बता रहे हैं। किस तरीके से बता रहे हैं कि इसमें जैसे हिंदी में आप देखिए। ठीक है, हिंदी में इनको लग रहा है आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, एन इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम। बिल्कुल जी हाँ, सही है। ठीक है, दोनों सही है। इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है ना। जो 3 ग्राउंड दे रखे हैं, वॉर, इंटरनल जो रिवेलियन है, आर्म रिवेलियन है, और एक्सटर्नल एग्रेशन, जो तीनों नहीं है जो ग्राउंड दे रखे हैं, वो तो कभी भी आ सकती है। ये नहीं, ये डिक्लेरेशन की बात नहीं कर रहा, एन इमरजेंसी के डिक्लेरेशन की बात नहीं कर रहा, कभी भी डिक्लेयर की जा सकती है। जब डिक्लेरेशन की बात हो तब तो गलत है। लेकिन यहाँ पे कह रहा हो जो वो कंडीशन है वो कभी भी आ सकती है। जी बिल्कुल भाई, कोई कभी भी युद्ध चालू कर सकता है विदेशी, कभी भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, उसको कोई टाइम पीरियड थोड़ी ना है। बिल्कुल कभी भी हो सकता है। तो ये डिस्प्यूटेड नहीं है। मैं इसको इसमें डाला था, वो लोग इसको डिस्प्यूट बता रहे थे, तो ये डिस्प्यूटेड नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े कोचिंग वाले बता रहे हैं डिस्प्यूटेड है, तो डिस्प्यूट नहीं है जी। ध्यान से सुन लीजिए, इसको आप मत करिए, क्या क्या कहते हैं इसको, आप जाके जो क्लेम करते हैं इसको क्लेम ना कीजिएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए, आप जो देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन क्या आप ये क्या दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन सही कर रहे हैं, तो किसी भी समय हो सकती है, इसका मतलब थोड़ी ना कि इसलिए 352 में दे रखा है। ठीक है, वो तो किसी भी आर्टिकल में दे सकता था। तो इसलिए सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है ये आयोग का, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो डिस्प्यूट नहीं है, जबरदस्ती का डिस्प्यूट ना बनाइए। हाँ, ये वाला गलत है, आयोग ने इसको गलत दे रखा है। इस सीसेट का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहा है, कौन सा नंबर है वो बात नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ इंटीजर्स एन सेटिस्फाइंग, ये जो दे रखा है। ठीक है, आप कुछ भी, आप कोई वैल्यू रखिए, 1 रखिए, ठीक है, 2 रखिए, 1 रखिए नहीं होगा, 2 को सेटिस्फाई कराइए। ठीक है, आप 2 को 1 करेंगे, देखिए अगर यहाँ एन पे 1 रखिए तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, 2 1 2 हो जाएगा। इसको 2 ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, नहीं, ये नहीं कर रहा है, तो 2 को रखिए। देखिए 2 को रखेंगे, इक्वल 4 क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 रखिए, 2 माइनस 2, देखिए -2 + 2 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बाकी और कोई नहीं करेगा। 1 रख लिया आपने, चेक कर लिया, 2 रख लिया, अब 3 रखिए। ठीक है, 3 रखिए नहीं होगा, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं, सिर्फ 1 आएंगे।
इसका आंसर डी होना चाहिए। आयोग ने यहाँ दो दो रखा है, इस पे आप क्लेम करिए। अगर आप में सीसेट अगर आपका नहीं हो रहा तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। जाइए, सीसेट का ये क्वेश्चन का आंसर आयोग ने गलत दे रखा है। आयोग ने एक और गलत दे रखा है, ये FWD बम्बर, ठीक है, 200 बी करके लिखा है। इसका मैं पढ़ा था करंट अफेयर में भी था, फ्लाइंग वेज नाम की कोई कंपनी वो बनाई थी। देखिए, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस बम्बर है UAB एयरक्राफ्ट, ठीक है। इट्स पेलोड कैपेसिटी इज 100 kg। गलत है। इसकी पेलोड कैपेसिटी आप कहीं भी देखेंगे तो इसका 30 लिखा है, 30 kg। कहीं भी आप नेट पे चेक कर लीजिए। जो 100 नहीं, 102 लिखा है, वो मैक्सिमम टेक ऑफ कैपेसिटी की बात कर रहा है। मैक्सिमम टेक ऑफ कैपेसिटी की बात कर रहा है। वो 102 दोनों अलग चीज है। यहाँ डायरेक्ट लिखा है पेलोड कैपेसिटी। आप उसको ऑफिशियल इसके पेपर्स में भी देखेंगे तो वहां पे भी लिखा है 30 kg। यहाँ पे आप क्लेम कीजिए दोस्तों, यहाँ इसका आंसर ओनली 1 होगा। ये गलत है, आयोग ने इसको गलत कर दिया। तो जो इमरजेंसी वाला क्वेश्चन लोग बता रहे हैं डिस्प्यूटेड है, जी नहीं, बिल्कुल भी, वो बिल्कुल भी डिस्प्यूटेड नहीं है, एकदम सही है। मैं आपको दो क्वेश्चन बताया हूँ, एक सीजेट से, एक जीएस से। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमको जरूर नीचे कमेंट में बताइए, लेकिन सिर्फ यही दो क्वेश्चन जो मुझे अभी तक डिस्प्यूटेड दिखे हैं। आइए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लें। देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, इन सब चक्करों में बाकी न्यूज चैनल का, बाकी यूट्यूबर्स का देखने का कोई मतलब नहीं है। आप अपना मिलाइए। अगर आपका 80 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ है, ठीक है। 80 सेफ क्या, आप 80 के आसपास, मैं कह रहा हूँ जिसका भी 70 क्वेश्चन बन रहा है, 70 या 70 प्लस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ नहीं, नंबर मार्क्स की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 70 प्लस, 70 या 70 प्लस बन रहा है, आप मेंस की तैयारी कीजिए दोस्तों। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, 2 महीना 3 महीना आपके पास मिलेगा, मेंस की तैयारी कीजिए। क्योंकि जून जुलाई में फिर से प्रीलिम्स होना है 2025 का। तो आप इसमें लग जाइए, कि मत सोचिएगा कि ये क्या करना है, छोड़ दे रहे हैं। आप करिए, वहां काम आना ही है। अभी भी आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए 3 महीना दीजिएगा पीसीएस के लिए। जो गलतियां हुई उसको सुधारिए। प्रीलिम्स आराम से, यूपी पीसीएस के लिए आप आराम से 3 महीने में आप उसका पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपने कही आप एकदम फ्रेशर है, आपने पढ़ाई नहीं किया, तो भाई आप एक साल लीजिए, 2026 की तैयारी कीजिए, 2025 में मुंह ना मारिएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 70 के ऊपर बन रहा है तो तैयारी कीजिए। लेकिन एक मोटा हिसाब में आपको बता दूं, जो लोग जानना चाहते हैं कट ऑफ में, तो 70 के ऊपर एक जनरलाइजेशन की बात किया, 70 के ऊपर जिसका सब में तैयारी कीजिए, ठीक है। ऐसे नॉर्मल कट ऑफ बता दो तो 80 के आसपास, 80 प्लस माइनस 3, जिनका भी है वो जनरल कैटेगरी का तैयारी कीजिए। आप मेंस में लग जाइए, इसी बार की मेंस में लग जाइए, आपको 2024 का मेंस देने को मिल सकता है। ये गलत भी हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें आपको देने को मिल सकता है, जिसका भी 85 की प्लस है, ठीक है, वो श्योर शॉट देगा, पक्का देगा, वो पक्का देने वाला मेंस वो। और 90 वाले हैं जो, अगर जिनका 90 या 90 प्लस बन रहा है, तो फालतू का इधर उधर कुकू कुकू ना करिए, इधर मुंह ना मारिए, सीधा जाइए मेंस की तैयारी कीजिए। फालतू बार बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ मत देखिए, खुद को खुश करने के लिए मत देखिए बार बार, ठीक है। जाइए आप सीधा तैयारी कीजिए। SC है अगर आप, तो 65 प्लस अगर आपका है, 65 या उससे अब अगर आपका बन रहा है तो आप तैयारी कीजिए, आपका हो रहा है। OBC है तो आप 2 से 3 नंबर जनरल से कम कर लीजिए। और EWS है, जो इसका इतिहास देखने को मिलता है, तो आप जनरल के साथ ही इसको ऐड कर लीजिए अपना, ठीक है। तो जनरल का भी, जैसे जनरल का 80 प्लस माइनस 3 बताया हूँ, तो EWS का भी 80 प्लस माइनस 3 रख लीजिए। OBC का 2 कम कर लीजिए, आप OBC का 77 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कर लीजिए। बाकी कट ऑफ अराउंड ऐसे ही रहने वाला है। जनरल का 80 प्लस माइनस 3, बहुत कम भी नहीं जाएगी। जो लोग 70 के नीचे बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसी के आसपास रहने वाला है कट ऑफ। आप तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए। नहीं हो रहा है इस बार, कुछ लोग बहुत दुखी हो चुके हैं, कुछ लोग का तो सुसाइड भी नहीं हो रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो लोग ऐसे हैं जिनको जानता हूँ 86 87 पा रहे हैं, उनको सुसाइड ही नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आप लगे रहिए। मैं आपको डिस्प्यूट बता दिया हूँ कौन से 2 क्वेश्चन हैं। इमरजेंसी वाला मैंने समझा दिया क्यों नहीं है। ये कह रहा है आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। जी बिल्कुल, इसमें कौन सा समय है भाई, हो क्यों नहीं हो सकता। इमरजेंसी कभी भी किसी को आ सकती है। इमरजेंसी का मतलब क्या है, किसी भी समय आए। इमरजेंसी का कोई समय थोड़ी ना कि रात को 2 बज के रात 3 बजे तक आएगा, सुबह दोपहर का 1 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक आएगा। ये इमरजेंसी थोड़ी ना है। हाँ, अगर ये कहता आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी किसी भी समय घोषित की जा सकती है, तब गलत होता है। घोषणा, डिक्लेरेशन राष्ट्रपति द्वारा,
वो किसी भी समय नहीं की जा सकती है। उसके लिए 3 ग्राउंड होना ज़रूरी है। लेकिन वो स्थिति आ सकती है, वो कभी भी आ सकती है। आप समझ गए? मैं बहुत बार-बार जोर देके समझा रहा हूँ, आप समझिए इसको। फालतू के किसी के चक्कर में ना पड़िए, डिस्प्यूट लाई चलिए बेयर एक्ट उठाते हैं और दे मारते हैं आयोग के मुँह पे। वैसे भी आयोग ने बदला लिया है, ठीक है? ऐसा बदला लिया है कि आप अपने बच्चों को भी बताइएगा सिलेक्शन के बाद, क्या हुआ था उस समय। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है? आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।